उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम को निरस्त कर दिया है। साथ ही योगी सरकार ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया कि जल्द ही नई परीक्षा तारीखों की घोषणा कर साथ में परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष माहौल में कराएं। पिछली भर्ती परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकारी नौकरी के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई को लेकर जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा कि इस पर अतिरिक्त फैसला लिया जाएगा। और जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। पैसे लेकर एग्जाम से पहले ही पेपर कुछ लोगों को दे दिया गया था, लीक कर दिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा पिछले साल, जैसा कि हमने आपको बताया, अप्रैल में हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को इसमें धांधली की शिकायत मिली। उसके बाद योगी ने अपने स्तर पर जांच कराई। अब शुरुआती जांच में गड़बड़ी के सबूत मिले तो योगी ने स्पेशल टास्क फोर्स को जांच का जिम्मा सौंपा। एसटीएफ ने सबसे पहले एक गिरोह को पकड़ा जो इस एग्जाम के फर्जी क्वेश्चन पेपर बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इस मामले में महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता लगा कि महबूब अली उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्जाम कराने वाली संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन का गोपनीय सहायक भी था। पूछताछ में महबूब अली ने कबूल किया कि उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के एग्जाम के कई पेपर चोरी करके स्टूडेंट्स को बेचे। इसके अलावा कुछ फर्जी पेपर भी पैसे लेकर सर्कुलेट किए। इसके बाद पूरे मामले की गहन जांच की गई। इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का यह एग्जाम रद्द करने का आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए यह एग्जाम करवाया था। वैकेंसी के लिए 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। 16-17 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के 52 सेंटर्स में परीक्षा हुई। 20 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों महबूब अली, बैजनाथ पाल, विनय पाल को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी की दाल मंडी गली में एक बार फिर से प्रशासन का हथौड़ा चलने लगा है। चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी का 5 जनवरी का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को एडीएम सिटी, एसीपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी दाल मंडी पहुंचे। दूसरे चरण के तहत 7वें मकान को तोड़ना शुरू किया गया। इससे पहले नवंबर में पहले चरण के तहत 6 मकानों को गिराया गया था। दूसरे चरण में 3 मकानों को गिराया जाना है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक अपनी रजिस्ट्री नहीं कराई है उन्हें अब परेशानी उठानी पड़ेगी। दाल मंडी में कुल 186 मकान चिन्हित हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 40 की रजिस्ट्री हुई है। दाल मंडी इलाके में भारी पुलिस फोर्स की एंट्री के साथ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। स्थानीय लोगों और वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है और पूरे क्षेत्र में सख्त निगरानी जारी है। पुलिस का कहना है कि दाल मंडी इलाके में जिन मकानों की रजिस्ट्री हो गई है, मुआवजा दे दिया गया है। अभी केवल उन्हीं घरों को तोड़ा जा रहा है। ये आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की गई है, जिसमें से 3 मकान चिन्हित किए गए हैं। पहला मकान ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शेष अन्य 2 पे भी कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और कई थानों की सिविल फोर्स लगाई गई है। बैरिकेडिंग की गई है और साथ साथ में पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। तो सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए गए हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये जैसे जैसे जो प्रशासन के द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी है रजिस्ट्री और कंपनसेशन का, वैसे कार्य पूरा होता रहेगा। उसी प्रकार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी आगे बढ़ती रहेगी। बिहार में सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अहम और सख्त फैसला लिया है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं और लगातार हो रही लूटपाट को देखते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक कदम उठाया है। अब राज्य की सराफा दुकानों में हिजाब, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी तरह हेलमेट या मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को भी दुकानों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला ऑल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से लिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि नकाब और बुर्का पहनकर चोरी की वारदातों में पुलिस को आरोपी को पहचानने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए दुकानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।